हम सब जानते हैं बायो कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं। बायोकेमिक सॉल्ट्स कुछ मिला के ना कॉम्बिनेशंस बना के उसको फिक्स्ड फार्मूले तैयार किए जाते हैं और उनको एक नंबर दिया जाता है और उसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग इंडिकेशंस में। आज ना बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16 की बात करेंगे। बायो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, बायोकेमिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक जानकारी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला था। अपने जो बायोकेमिक्स के इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या होते हैं ये सेल सॉल्ट्स, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इनको कंबाइन करके अलग अलग फॉर्मूले क्यों तैयार किए गए, उसकी बेसिक स्टोरी वहाँ मिलेगी। BC16 द बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16 की बात करेंगे आज। BC16 क्यों चूज़ किया ये मैं बताऊँ आपको, क्योंकि हम ना व्हाट आई एम डन इज मैं 1 2 3 के सीक्वेंस में नहीं जा रहा। आई हैव टेकन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ले लें या ये कह लें कि जिसकी लागत बहुत ज़्यादा है, जिसका बहुत कॉमन सिम्टम्स देखने में आते हैं, दिक्कतें बहुत कॉमन रहती हैं, जो आपको जिससे फ़ायदा हो वो नंबर पहले डिस्कस कर लेते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। BC ने कॉम्बिनेशंस के जो कुछ नंबर पहले डिस्कस किए हैं मैंने इस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। ठीक है, आज BC16 की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इंडिकेशंस में यूज किया जाता है। वो क्या है? नर्वस डेबिलिटी, दिमागी थकान, उस वजह से होने वाली फिजिकल एग्जॉशन, फिजिकल थकान, और सीवियर केसेस में भी ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। सीवियर केसेस का है कि वो इसी चीज को नर्वस एग्जॉशन, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ इसकी वजह से होने वाले और बॉडी के जो सिम्टम्स है ना वो भी अच्छे से कवर करती है। उसमें क्या आएगा? बॉडी पेन्स, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से उसका असर हमारी बॉडी पे कैसे आता है। बॉडी पेन्स, जॉइंट पेन्स, स्लीपलेसनेस, अनिद्रा, नींद ना आना, मांसपेशियों में कमजोरी, वीकनेस ऑफ मसल्स, कभी दर्द यहाँ है कभी वहाँ, कभी मरोड़ उठ रहा है, कहीं स्पाजम्स उठ रहे हैं बॉडी में, ये सब कंडीशंस कवर करती है BC16। इसका ना फॉर्मूला देखते हैं। इस बायो कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन से बायोकेमिक्स यूज किए गए, कौन कौन से सेल सॉल्ट्स यूज किए गए हैं, क्यों यूज किए हैं, क्या इसका मकसद था। 5 इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट्स हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली ले लेते हैं कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया फॉस। दूसरा है फेरम फॉस्फोरिकम, फेरम फॉस। थर्ड इज कैलीफॉस्फोरिकम, कैलीफॉस। फोर्थ है मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, मैगफॉस। एंड फाइनली नैट्रम म्यूरेटिकम, नैट्रम म्यूर। ये 5 इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट्स हैं। शूजलर सर की देन है, लॉट ऑफ थैंक्स एंड गॉड ब्लेस हिज सोल। इसको हम यूज कर रहे हैं, इससे पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं, विल डिस्कस इन शॉर्ट, क्योंकि इसके ना कुछ सॉल्ट्स हमने अलग से डिस्कस किए हुए हैं, पहले मेरे लेक्चर्स हैं, देख लीजिएगा, और कहाँ उसका यूज रहता है। ये जो डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स में बहुत अच्छा रोल है। इन शॉर्ट एक एक करके बात करते हैं। पहले लेते हैं कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस जब भी हम सुनते हैं ना तो दिमाग में क्या आता है? बोन्स, जॉइंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डिजीजेस आता है ना, ये हड्डियों के लिए बने हैं। ये कैलकेरिया फॉस जो है हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट है, बहुत अच्छा है। लेकिन माइंड सिम्टम्स इसका जो जुड़ते हैं ना, जहाँ ये इंडिकेटेड है वो समझिएगा। मेंटल जब स्ट्रेन हो जाता है ना, जब हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल में आता है, स्ट्रेनिंग हो जाती है, स्ट्रेन हो गया मेंटल, दिमागी स्ट्रेन हो गया, इट लीड्स टू मेंटल या एंजाइटी के सिम्टम्स। कई बार कोई माड़ी खबर आ गई, एनी बैड न्यूज है ना, बुरी खबर आ गई, उस वजह से होने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? दिमागी एलिमेंट्स, द मेंटल एलिमेंट्स पर्टिकुलरली। कोई ऐसा कुछ ना, कोई डिसअपॉइंटमेंट का हो गया सिलसिला, कोई इंसिडेंट हो गया दैट लीव्स यू डिसअपॉइंटेड एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड, दिल ही टूट गया, उस वजह से होने वाले एलिमेंट्स दिमागी, अगेन द मेंटल एलिमेंट्स। शायद हमें नहीं मालूम था कि कैलकेरिया फॉस्फोरिका यहां भी काम आती है, इवन इन केस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिए, ग्रेट डलनेस इन चिल्ड्रन, मेंटल डलनेस, दिमाग जैसे ना बुझा सा है बच्चे का दिमाग, जैसे वो ना वो स्पार्क इज मिसिंग, कैलकेरिया फॉस्फोरिका इन सब कंडीशंस में हेल्प करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा जो है इसके अंदर दैट इज फेरम फॉस।
फेरम फॉस्फोरिकम। अब फेरम फॉस के हमें मालूम इंडिकेशंस, मोस्टली इट इज यूज कहाँ, जहां आयरन की कमी है, एनीमिया है, जहां उस वजह से होने वाली थकान है, वीकनेस है, जहां बुखार रहता है, वी नो इट है ना, फीवर में भी दिया जाता है फेरम फॉस। लेकिन अगेन वी कम टू द मेंटल सिम्टम्स, क्यों, क्योंकि BC16 का एक हिस्सा है तो जो माइंड सिम्टम्स पे एक्ट करती है। इसके माइंड के सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। इसका ना बड़ा ही मेन एक सिम्टम है, इंडिकेशन है, दैट इज एंगर विद अपैथी। ये 2 एज है, याद रहेंगे ना, फेरम फॉस इजीली याद हो जाएगी। एंगर गुस्सैल है बंदा, गुस्सा जल्दी आ जाता है। अपैथी है, अपैथी यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरे को क्या लेना है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ फीलिंग्स, समझिए आप, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते उसके लिए, भाड़ में जाए मुझे क्या, इस तरह का उसका वो रहता है, ठीक है। एंड इट लीड्स टू, उसके ना फीलिंग्स इस तरह की रहते हैं कि वो ना कंपनी अवॉइड करेगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, मुझे क्या लेना आपसे, ठीक है। ही इज एवर्जन टू कंपनी, वो अकेला रहना पसंद करेगा। उसका माइंड सेट इस तरह का हो जाता है, वो उस चीज को लेके गुस्सैल रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, इरिटेबल सा रहता है। वो कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, उसको ना, अच्छा उसको क्राउड में जाने से डर भी लगेगा, भीड़ में जाने के से वो कतराएगा और अकेला रहेगा, चुपचाप समय बिताएगा, अपना वक्त गुजारेगा, राइट। फेरम फॉस्फोरिकम। थर्ड इंपॉर्टेंट सॉल्ट लेते हैं, दैट इज कैलीफॉस्फोरिकम। कैलीफॉस तो खैर है ही है, एक इट इज मास्टर सेल सॉल्ट कह लें, इसके ऊपर पूरा अच्छा से लेक्चर डिस्कस किया वो मैंने। ये तो नसों की जान है, इसके बिना तो कोई भी ऐसा जो है ना एंटी एंग्जाइटल प्रोडक्ट होम्योपैथी में अधूरा है। देयर इज लैक ऑफ नर्व पावर, न्यूरोस्थीनिया है, नसों की कमजोरी है, वो भी सिरे की कमजोरी है। मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेशन है, प्रोस्ट्रेशन है, थकान है, एग्जॉशन है सिरे की, बड़ा इमोशनल टाइप सा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, लेकिन वो उसको ले डूबते हैं। उसकी वजह से होने वाली दिक्कतें, उसकी वजह से होने वाले एलिमेंट्स, उसकी वजह से होने वाली बीमारियां, दिमागी मेंटल डिजीजेस, राइट। ऐसे बंदे के अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत कम है, शाइनेस, शाई फील करता है, कतराता है, सबके सामने बोलने से जाने से कतराएगा, शाई फील करेगा। एक्सट्रीम है लेसीट्यूड, लेसीट्यूड इज इन एक्सट्रीम फॉर्म, वीकनेस है, लेथार्जी है। लेसीट्यूड माने एनर्जी, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, ना फिजिकल है ना मेंटल एनर्जी है। नेगेटिव फीलिंग्स से ना भरा पड़ा है और हार चुका है जिंदगी से, वियरीनेस ऑफ लाइफ, तंग आ चुका है। लेकिन साथ ही देयर इज अ फियर ऑफ डेथ ऑल्सो, मौत का डर भी रहता है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं। कैलीफॉस्फोरिकम तो है मास्टर सेल सॉल्ट, वो है इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो लेते हैं, दैट इज मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, मैगफॉस। मैगफॉस मैं बताऊं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन, शुजलर्स की देन टू मटीरिया मेडिका, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, मैगफॉस। और मैगफॉस तकरीबन हर जगह पाया जाता है इन आवर बॉडी, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ये हमारे टीथ में पाया जाता है, ये हमारे मसल्स में पाया जाता है, हमारे नर्व्स में पाया जाता है, ये हमारे स्पाइनल मैरो में पाया जाता है, हर जगह ये पाया जाता है। तो हर जगह इसके सिम्टम्स दिखते हैं। अगर इसकी कमी हो इन एनी ऑफ दीज पार्ट्स तो वो सिम्टम्स दिखते हैं। तो मैगफॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कहने कॉम्पोजिशन ऑफ दिस BC16। और जब भी इसकी मॉलिक्यूल्स की डिस्टर्बेंस रहेगी ना, डेफिशिएंसी रहेगी, तो क्या होता है, दे विल फाइंड क्रैम्प्स, यू विल फाइंड पेन्स, यू विल फाइंड एक्स, ये दर्द के सिम्टम्स आते हैं, दर्द के सिम्टम्स आते हैं ना, मरोड़ उठते हैं, ठीक है। इसके माइंड सिम्टम्स समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत है BC16 के अंदर इसको समझना। पेन का दिक्कत रहता है, ये ना मैगफॉस याद रखिए, द पर्सन इज ओवर सेंसिटिव टू पेन, बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है पेन के प्रति, और उस वजह से ना उसको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। वी नो मैगफॉस दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है, पेन, स्पाजम्स, इवन इन पैरालिसिस केसेस। तो जो दर्द है ना इतना भयंकर हो जाता है, ना भी हो लेकिन बंदा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, पेन की वजह से होने वाले एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो उसके मेंटल सिम्टम्स के रूप ले लेते हैं, इट लीड्स टू एंग्जाइटी, लीड्स टू डिप्रेशन। आप समझे लिंक दोनों में। ऐसा बंदा ना हमेशा ही विल बी लमेंटिंग अबाउट हिज पेन, वो हमेशा रिग्रेट करता रहेगा, वो हमेशा अफसोस ही करता रहेगा कि यार मेरे को दर्द है, मेरे को दर्द है। वो हमेशा यही सिम्टम्स, यही बातें डिस्कस करता रहता है हमेशा। उसको इतना हावी हो जाता है उसके माइंड के ऊपर, इतना ये सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, विच लीड्स टू, यानी कि उदास रहेगा, सैडनेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन का रूप लेता है। वो डिससेटिस्फाइड है, उसको कभी मतलब
सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट रहती नहीं है, अकेले में वो रोएगा, ही विल इवन वीप, ही विल क्राई। अच्छा, ये देखा आपने, मैगफॉस हम तकरीबन पेन को ही लेकर कंसिडर करके देते थे, लेकिन ये देखना, ये समझना कितना जरूरी था कि पेन की वजह से होने वाले माइंड के ऊपर क्या असर हो रहा है उसका, वो जो सिम्टम्स है वो भी मैगफॉस अच्छे से कवर करते हैं। एंड दैट इंपॉर्टेंट रेमेडी, ये सेल सॉल्ट हमारे BC16 का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फाइनली वी हैव नैट्रोम्यूर। अब नैट्रोम्यूर हमें मालूम है सॉल्ट की क्रेविंग रहती है बंदे को, डायबिटीज के लिए दिया जाता है, हाइपरटेंशन के लिए जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए दिया जाता है, गॉइटर के लिए दिया जाता है। अगेन माइंड के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बड़ा सिवियर किस्म का डिप्रेशन रहता है, बंदे को आइसोलेशन में ले जाता है अपने आप को। और सिवियर डिप्रेशन क्यों होगा, जो मेन कारण है, जो मेन वजह रहती है, दैट इज जैसे ना डिसअपॉइंटमेंट, किसी चाहने वाले की डेथ हो गई है फॉर एग्जाम्पल, आप इसे रख रहा हूं, ठीक है, उस वजह से होने वाला डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस, उदासी, ग्रीफ, सॉरो, चाहे एक्यूट है चाहे क्रॉनिक है, नैट्रोम्यूर नंबर 1। किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, किसी से डाइवोर्स का इशू हो गया, या कोई ब्रोकन ऐसी रिलेशनशिप्स हैं, वो बंदा डिप्रेशन में चला गया, नैट्रोम्यूर हेल्प करती है, बहुत अच्छा हेल्प करती है। ठीक है, अंदाजा हो गया, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव, एंगर, सॉरो, डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन, इवन सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, इतना सिवियर डिप्रेशन, नैट्रोम्यूर। तो अब देखिए, मैं आई वाइंड अप माय डिस्कशन हियर, नहीं तो और बहुत खींचा चला जाएगा वीडियो। ऑल द इम्पोर्टेंट जो ये 5 सेल सॉल्ट्स हैं, इनको कंबाइन करके बायो कॉम्बिनेशन नंबर 16 तैयार किया गया। अब ये नर्वस एग्जॉशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंदाजा हो गया। नॉर्मली हम बात करते हैं कैलीफॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी टॉक सेपरेटली लाइक नैट्रोम्यूर इंपॉर्टेंट है, या अलग से किसी डिल्यूशन में किसी रेमेडी की बात करते हैं, लेकिन ये आपको अंदाजा हो गया अब कि इसके अंदर सारा कुछ ही है। बहुत इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ऑल आर, यानी कि ना इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रहता है, जब एक साथ जुड़ते हैं ना तो सभी सिम्टम्स में राहत मिलती है। इट्स ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन BC16। अच्छा, अगर सिवियर केसेस रहते हैं ना, डोजेज और इसका मैं बताऊं आपको लेने का तरीका, 4 गोली लीजिएगा हर 3 घंटे बाद। सिवियर केसेस में ये हेल्प करती है। अगर एक्यूट केसेस में है तो 3 से 4 गोली दिन में 3 बार भी सफिशिएंट रहती है। और बाकी सिम्टम्स के आधार पे यू कैन ऐड मोर ऑफ द रेमेडीज, लेकिन BC16 अगर अकेला दे रहे हैं तो ये मिनिमम डोज याद रखिएगा, हेल्प करती है इन द लॉन्ग रन। इसको लगातार दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर कोई डाउट है, अगर कोई केस आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई और सिम्टम्स यू वांट टू टॉक अबाउट, तो अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा। यू कैन मेल मी एट gunanachaos@gmail.com ऑल्सो। और दोस्तों जुड़े रहें गुनाना केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। BC16 के फायदे अब तक पहुंचे होंगे। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। टेक केयर, जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस।